हेलो बच्चों, हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज में संकलित रेखाचित्र बाल गोविंद भगत के विषय में चर्चा करेंगे। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष वेणीपुरी जी के द्वारा लिखा हुआ रेखाचित्र है, जो कि उनके माटी की मूर्तें नाम के रेखाचित्र संग्रह में संकलित है। इस रेखाचित्र में उन्होंने एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का उद्घाटन किया है जिसे उन्होंने मनुष्यता का, लोक संस्कृति का प्रतीक माना है और ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति सन्यासी अपने परिधान या बाह्य अनुष्ठानों से ही नहीं होता, अपितु मनुष्य अपने कर्मों से सन्यासी होता है। इस रेखाचित्र को विषय में और चर्चा करने से पहले हम रेखाचित्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रेखाचित्र किसे कहते हैं? बच्चों, जैसे चित्रकला में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्र उकेरा जाता है बिना रंगों की सहायता के, उसी प्रकार साहित्य में भी जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का इस तरह से वर्णन किया जाता है कि वो हमें अपने आँखों से देखी हुई घटना लगने लगती है, तो उसे बोलते हैं रेखाचित्र। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो रेखाचित्र के विषय में हमने जान लिया। अब हम बाल गोविंद भगत जो रेखाचित्र है उसके सारांश को जानने का प्रयास करेंगे और फिर उसके पश्चात इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देखें। अगर बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अधिक उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा ले सकूंगी। तो चलिए अब हम इस रेखाचित्र को समझने का प्रयास करते हैं। इस रेखाचित्र में लेखक ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का उद्घाटन करते हुए कहा है कि बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे रंग के व्यक्ति थे। वो ना तो बहुत अधिक लंबे थे, ना बहुत ही छोटे थे, अर्थात मध्यम कद काठी के व्यक्ति थे। उनकी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं थी, लेकिन जब उनके धुले हुए सफ़ेद बाल उनके चेहरे के चारों तरफ गिरते थे तो उनका चेहरा और भी चमकने लगता था। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, कमर में मात्र एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथी टोपी। और जब जाड़ा का मौसम आता तो काला कंबल ओढ़ लेते थे, काली कमली ओढ़ लेते थे। इस प्रकार जो उनका व्यक्तित्व लेखक ने बताया उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो सन्यासी थे, लेकिन वो सन्यासी नहीं थे, वो पूर्ण गृहस्थ थे। उनका घर था, उनका पुत्र था, उनकी एक पुत्रवधू थी, एक मकान भी था, खेत खलिहान भी थे जहाँ वो काम करते थे। वो कबीर को ही साहब मानते थे, उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के भजन गाते रहते थे। जब भी खेतों में काम चलता तो कबीर दास जी के भजन, उनके शब्द उन्हें गाते हुए ही वो अपने खेतों में काम किया करते थे। यहाँ तक कि उनके खेतों में जो कुछ भी होता था उसे वो अपने घर से 4 किलोमीटर दूर अपने सर में रखकर ले जाते थे और कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप दे देते थे और फिर वहाँ से उन्हें प्रसाद रूप में जो भी अनाज मिलता उससे वो अपने गुजर चलाते थे। तो इस प्रकार कबीर के प्रति उनकी जो आस्था थी वो बहुत ही अनोखी थी। आषाढ़ के महीने में जब बारिश शुरू होती है और लोग खेतों में धान की रोपाई करना शुरू करते थे, तो बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में धान रोपते हुए देखे जा सकते थे। मिट्टी से लथपथ एक तरफ वो धान खेतों में रोप रहे होते थे तो दूसरी तरफ कबीर दास जी के भजन भी वो गाते जाते थे। उनका संगीत भी चलता रहता था, जिसे सुनकर खेतों में काम करने वाले मजदूर,
महिलाएं और बच्चे सभी खुशी से झूम उठते थे और उनमें एक नए उत्साह का संचार हो जाता था उनकी मधुर भजनों को सुन करके। एक तरफ खेतों में धान की रोपाई होती थी, दूसरी तरफ सब लोग उनके साथ साथ उनके भजन भी गाते चलते थे। इसी प्रकार भादों के महीने में जब मूसलाधार बारिश होती है तब भी उनका भजन चलता रहता था। आकाश में काले बादलों की गर्जना और कड़कती बिजली का शोर भी बाल गोविंद भगत की संगीतमयी आवाज़ को दबा नहीं पाता था। जब सारा संसार सो रहा होता था तब बाल गोविंद भगत का मधुर संगीत जाग रहा होता था। इसी प्रकार से कार्तिक के महीने में जब कड़कती हुई ठंड पड़ती है और सब लोग अपने रजाई में दुबके रहते हैं, उस समय सुबह सुबह उठकर बाल गोविंद भगत गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे और वहां से आकर एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाते थे और उनका मधुर संगीत शुरू हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो उनका इकलौता बेटा था। कुछ सुस्त सा और कमजोर सा था। इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे ज़्यादा मानते थे। उनका मानना था कि ऐसे लोगों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये ज़्यादा प्रेम के हकदार होते हैं। उन्होंने बड़े साध से उसका विवाह भी कराया था। उनकी पुत्रवधू बहुत ही सुशील थी। उसने पूरे घर को संभाल लिया था। उनका जो पुत्र था वो बीमार है, किसी को ऐसा मालूम नहीं था। लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन सभी का ध्यान उसकी ओर गया और लेखक भी कौतूहलवश उनके घर पहुंचा और वहां जाकर उसने देखा कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को जमीन में चटाई के ऊपर लिटा रखा है, सफ़ेद कपड़े से उसे ढका है और जो फूल वो रोपे रहते थे वो सारे फूल चारों तरफ बिखरा रखे हैं। सिराने पर एक दीपक जला रखा है और उसे इस बात को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर भी वो बैठकर तन्मय भाव से गीत गाते जा रहे हैं। साथ ही गाते गाते वो बीच बीच में अपनी रोती हुई बहू को भी समझा रहे थे कि ये रोने का समय नहीं है, क्योंकि आत्मा का इस समय परमात्मा से मिलन हो रहा है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के कारण ये बहुत ही खुशी का समय है। इस समय रोने धोने का कोई काम नहीं है। उनकी इस बातों को सुनकर लेखक को लगा कि कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए हैं, जो अपनी बेटे की मृत्यु के समय भी वो गाना गा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खुशी मनाने का समय है, लेकिन ऐसा नहीं था। अपने बेटे के क्रियाकर्म के समय भी उन्होंने रीति रिवाज और परंपरा का कोई ध्यान नहीं रखा। उन्होंने उसे मुखाग्नि भी अपनी पुत्रवधू के हाथों ही दिलवाई और जब उसका श्राद्ध कर्म निपट गया तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलवाकर अपनी पतोहू को उसके हाथों में सौंप दिया और कहा कि इसका दूसरा विवाह करवा देना। उनकी पुत्रवधू उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे इस बात की चिंता थी कि उनका ध्यान कौन रखेगा, उन्हें खाना बनाकर कौन खिलाएगा, उन्हें समय पर दवाई कौन देगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उससे कहा कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो घर छोड़कर और समाज को छोड़कर संन्यास ले लेंगे। तो विवश होकर उनकी पुत्रवधू को अपने भाई के साथ मायके जाना पड़ा। लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत हर वर्ष की तरह गंगा स्नान करने के लिए 30 कोस घर से दूर पैदल चलकर आते जाते थे। रास्ते में वो किसी से सहायता भी नहीं लेते थे और इस वर्ष भी वो स्नान करने के लिए गए थे, किंतु इस बार वहाँ से आने के बाद उन्हें बुखार आ गया, वे कमज़ोर हो गए। लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, परंतु वे हंस कर टाल देते थे और अपने नियम का पालन करते ही रहते थे। लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई।
एक दिन भोर में लोगों ने जब उनका गीत नहीं सुना तो आकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत इस संसार से विदा ले चुके हैं। तो बच्चों, इस रेखा चित्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते हुए भी, परिवार रखते हुए भी एक साधु ही थे। उनके आचरण, उनके कर्म, उनके व्यवहार के आधार पर हम उन्हें एक सच्चा साधु कह सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इस रेखा चित्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे और इस पाठ को अच्छे से समझ पाने के लिए भी उपयोगी होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत एक सन्यासी थे। उनमें एक सन्यासी वाली सारी विशेषताएं विद्यमान थीं। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ सच्चा व्यवहार करते थे, किसी से बिना वजह झगड़ा नहीं करते थे, दूसरों की चीज़ों का उपयोग भी नहीं करते थे। वे कबीरदास को ही अपना आदर्श मानते थे और उनके पदों को गाया करते थे। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वो उसे कबीर के दरबार में ले जाते थे और वहाँ प्रसाद रूप में जो उन्हें मिल जाता था उसी से अपना गुजारा करते थे। इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे। अब बच्चों, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पुत्र के देहांत के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। केवल वही पुत्रवधू उनकी देखभाल करने वाली थी। उसे उनके भोजन की चिंता थी और उसे इस बात की भी चिंता थी कि बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल कौन करेगा। अब इसका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की थी? तो इसका उत्तर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर को आंगन में चटाई पर लेटाकर उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया था। उसके चारों ओर फूल तथा तुलसी बिखेर कर सिराने में एक चिराग जला दिया था। उसके समीप आसन लगाकर जमीन पर बैठकर बाल गोविंद भगत अपने पुराने स्वर और तल्लीन भाव से गाते जा रहे थे। गाने के बीच में वह अपनी पुत्रवधू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। आत्मा और परमात्मा के मिलने से यह सबसे बड़ा आनंद का समय है, ऐसा उसे बता रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। चौथा प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत अधिक आयु वाले मझले काठी के गोरे चिट्टे संत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका चेहरा सदैव जगमगाता रहता था। वे कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी टोपी और माथे पर लंबा चंदन का टीका व गले में तुलसी की जड़ों की बिडोल माला पहने रहते थे। सर्दी में काली कमली ओढ़ लेते थे। जो भी मिलता उसे पाकर संतोष करते थे। इसका चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य के कारण कैसे थी? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष की भांति जीवन के अंतिम वर्ष में भी गंगा स्नान के लिए 30 कोस पैदल गए थे। रास्ते में किसी का सहारा नहीं लिया था। अंतिम बार जब वह नहाकर आए तो बीमार रहने लगे। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, परंतु वे अपने नियम नहीं छोड़ रहे थे। उनमें बुढ़ापे में भी जवानी जैसा जोश था। वे नियमित गाते बजाते थे, अपने खेत खलिहानों का कार्य करते थे। ऐसी दिनचर्या को देखकर लोग अचरज करते थे। इस पाठ का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि बाल गोविंद भगत के मन में कबीर के प्रति सच्ची श्रद्धा की भावना थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उनके द्वारा बताए गए आदर्शों का पालन करते थे, उनके गीतों को गाते रहते थे। बाल गोविंद भगत को कबीर पंथियों जैसा स्वभाव, वेशभूषा, काली कमली धारण करना आदि विशेषताएं कबीर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करती हैं। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे उसे साहब के दरबार में ले जाते थे और प्रसाद के रूप में उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसी में गुजारा करते थे। उनके मन में आडंबरों का विरोध, परमात्मा का कण कण में मानना
मनुष्य को परमात्मा का अंश मानना, संत स्वभाव धारण करना आदि रूपों में उनकी श्रद्धा प्रकट हुई है। तो बच्चों, इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।